वेलकम फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के इस 12वें लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे गियर बॉक्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, डायफ्राम क्लच के बारे में पढ़ चुके थे और उसके अलग अलग डिफरेंसेस के बारे में हम लोग देखे थे। डायफ्राम स्प्रिंग क्लच और कॉइल स्प्रिंग क्लच के डिफरेंसेस के बारे में भी देख चुके थे। साथ ही साथ हम लोग ट्रैक्टिव इफोर्ट के बारे में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे गियर बॉक्स के बारे में। ठीक है, गियर बॉक्स जो है ये वही डिवाइस है जिससे हम लोग जो है अलग अलग गियर शिफ्ट करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रल गियर से 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर हम लोग जो चेंजिंग करते हैं वो गियर बॉक्स में ही हमारा गियर जो है चेंज होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे गियर्स का आपको लगा हुआ रहता है, बहुत सारे गियर्स 2 शाफ्ट पे एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और वहीं से हम लोग जो है इसका शिफ्टिंग करते हैं। ठीक ना, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये क्या होता है कि ये आपका पावर सप्लाई को चेंज करने के लिए हम लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो है हम लोग को डिफरेंट स्पीड मिल सके, डिफरेंट टॉर्क मिल सके। ठीक है, डिफरेंट पावर मिल सके, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको हम बात करें कि अगर आपको कम पावर की ज़रूरत है, ठीक है, स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग जो है ज़्यादा गियर शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 3 गियर या 4 गियर पे शिफ्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है तो हम लोग 1 गियर पे लेकर के चलते हैं। उस केस में हमारा हिल क्लाइंबिंग होती है, यानी कि ऊंचे चीज़ों पे चढ़ने के लिए हम लोग को ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत होती है, तो हम लोग 1 गियर पे शिफ्ट कर लेते हैं गाड़ी को। ठीक है, तो वो जो गियर शिफ्टिंग हम लोग करते ना हैं, जिससे हम लोग को डिफरेंट पावर मिलती है, वो हम लोग गियर बॉक्स की सहायता से ही करते हैं। तो इसीलिए लिखे हैं हम यहाँ पे गियर बॉक्स में कि इट इज़ द डिवाइस which is used to changing the power supply according to the requirement of the vehicle। यानी कि ये इस ऐसा डिवाइस है जिसके सहायता से हम लोग पावर सप्लाई को चेंज करते हैं। ठीक है, व्हीकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, एन इंटरनल कंबसन इंजन प्रोड्यूसेस लिटिल पावर एट लोअर स्पीड एंड मैक्सिमम पावर एट अ गिवन स्पीड डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकुलर इंजन। अलग अलग तरह के इंजन जो हमारा होता है, इंटरनल कंबसन इंजन, वो बहुत कम पावर को प्रोड्यूस करता है लोअर स्पीड पे। ठीक ना, और ज़्यादा पावर आपको देता है एक दिए हुए स्पीड पे, वो ज़्यादा पावर को भी देता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो इंजन है कैसा है, कौन सी कंपनी का, ये भी मैटर करता है। ठीक है, पार्टिकुलर इंजन पे डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, तो एक गियर बॉक्स है जो सीरीज ऑफ गियर्स, गियर बॉक्स जो होगा उसमें बहुत सारे गियर्स जो हैं लगे हुए रहेंगे। ठीक है, एंड शाफ्ट टू गेट द डिफरेंट स्पीड ऑफ द गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट। जो ये जो आपको गियर्स लगे हुए हैं एक सीरीज में, ये हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से आपको आउटपुट शाफ्ट पे जो स्पीड मिलता है वो डिफरेंट होता है इनपुट शाफ्ट के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, हम लोग बोले आउटपुट शाफ्ट कंपेयर टू द इंजन स्पीड। इंजन स्पीड के कंपैरिजन में आउटपुट शाफ्ट पे जो हमारा स्पीड मिलता है गियर बॉक्स के सहायता से, वो ज़्यादा या कम आपको किया जा सकता है। ठीक है, वो ज़्यादा या कम आपको किया जा सकता है। ठीक है, कहता है कि द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय इंजन इज़ लिमिटेड। इंजन के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस किया गया है वो लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट इनफ टू स्टार्टिंग द व्हीकल। और वो जो है व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए इनफ नहीं होता है, काफ़ी नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, व्हीकल मूविंग एंड फॉर क्लाइंबिंग हिल, और ऊंचाइयों पे चलने के लिए वो जो है इनफ नहीं होता है। ठीक है, पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, सिंस इंजन कैन रन इन वन डायरेक्शन ओनली, बट इंजन जो है
अगर उस पावर प्रोड्यूस करता है तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलने के लिए वो पावर को दे सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग गियर बॉक्स के सहायता से हम जो है ऑटोमोबाइल व्हीकल को उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी कि पीछे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक रिवर्स गियर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा गाड़ी जो है बैक में भी चल सके, ठीक है। तो जब हमको ज़रूरत पड़ती है रिवर्स करने के लिए तो रिवर्स भी हम लोग कर सकें इस गियर बॉक्स के सहायता से। गियर बॉक्स में हम लोग वैसा एक गियर लगा देते हैं जिस पे हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो हमारा गाड़ी जो है वो पीछे की ओर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। रिवर्स गियर जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आइडियल गियर जो होता है हमारा वो न्यूट्रल गियर को बोलते हैं हम लोग, आइडियल गियर, जिस पे हमारा कोई स्पीड नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म है जो आपको कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। तो ये हमारा था गियर बॉक्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स के बारे में। तो दोस्त, चूँकि बहुत सारे टाइप्स होते हैं गियर बॉक्स के, लेकिन हम लोग जो हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हमारे सिलेबस में इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो टॉपिक कवर करेंगे जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग आइए अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स के बारे में। अगर बात करें, बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं वो सब का सब जो है से हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांच से ही कर रहे हैं, मतलब कि डिप्लोमा, उनको पढ़ने के लिए होता है, ठीक है। सारे टाइप्स के बारे में पढ़ना होता है और भी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, डिटेल पढ़ना होता है उनको, ठीक है। उनका पूरा जो है से 6 सेमेस्टर जो है सो उसमें आपका पूरा ऑटोमोबाइल के बारे में ही पढ़ना होता है, तब वो सब चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को जो है एक लिमिटेड क्वांटिटी में चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, इसमें। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स में देखिए, ये हम जो फिगर दिखा रहे हैं, ये फिगर जो हम लोग बनाए हैं, ये हमारा जो है गियर बॉक्स का आपको अंदर का फिगर है जिसमें गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको शिफ्टिंग डिवाइस है, यहीं पे हम लोग जब चेंज करते हैं, ये देखिए इस तरह से जब हम लोग गियर चेंज करते हैं तो इसी के सहायता से हम लोग आगे पीछे गियर को शिफ्ट करते हैं। अगर इधर करते हैं तो इसमें जाके मैच हो जाता है, इधर करते हैं तो इसमें जाके मैच हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है, ये हम लोग इसको बोलते हैं, या आइधर तो ये सिंक्रोनाइज़र लगा हुआ रहता है या फिर डॉग क्लच होता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अगर हमको इधर शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ हमारा मैच हो जाएगा, और जब इधर की ओर शिफ्ट कर देंगे तो इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें अगर देखें तो इधर की ओर शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ मैच हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट करेंगे तो इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो है हम लोग अलग अलग स्लाइड कर करके इसको हम लोग इधर स्लाइड कर सकते हैं, इधर स्लाइड कर सकते हैं और इसको मैच करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार में आप कोई एक ही तरफ मैच होगा आपका, दोनों तरफ मैच नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग ये जो हमारा शाफ्ट, ये वाला जो शाफ्ट हमको दिख रहा है, ये वाला शाफ्ट, ये यहाँ पे इधर से आपका इंजन से जुड़ा हुआ शाफ्ट रहता है, ठीक है। नीचे आपका काउंटर शाफ्ट एक लगा हुआ रहता है, ठीक है। इंजन से जुड़ा हुआ शाफ्ट जो होता है, जिसमें हम लोग क्लच वाला जो गियर्स जिसमें जुड़ता है वो उससे हमारा जुड़ता है काउंटर ले शाफ्ट वाला जो गियर होता है वो हमारा जुड़ता है, ठीक है। फिर आउटपुट शाफ्ट जो होता है काउंटर ले शाफ्ट के सहारे जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है, जब हम लोग कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स पढ़ रहे होंगे तो अपने सिलेबस का पार्ट। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स में हमारा पहला है सिलेक्टिव गियर ट्रांसमिशंस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो उसमें हमारा आता है स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स, कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स, स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स और कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स,
सैंक्रो मेश टाइप गियर बॉक्स। देखिए इसमें से स्लाइडिंग मेश टाइप गियर बॉक्स से सबसे सिंपल वाला ये हम लोग गियर बॉक्स होता है, जिसमें हमारा जो है स्लाइड, इसमें गियर ही स्लाइड होता है, ठीक ना। आपका गियर जो है वो स्लाइड कर करके आगे पीछे मेश किया जाता है, ठीक है। कांस्टेंट मेश टाइप जो गियर बॉक्स है, कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स में आपको क्या होता है कि कांस्टेंट आपका जो गियर जो है उसके तीथ जो है आपस में पहले से ही मेश रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, इंटरफियर किए हुए रहते हैं, ठीक ना। और वो हमेशा वो फिक्स पोजीशन में वो जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। डॉग क्लच के सहायता से हम लोग स्पीड को चेंज करवाते हैं, डॉग क्लच की सहायता से हम लोग स्पीड को चेंज करवाते हैं। और इसमें जो आपका गियर जो है आपका गियर्स वो आपका कांस्टेंट रूप से यानी फिक्स्ड रूप से पहले से ही मेश में रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स में। सैंक्रो मेश टाइप गियर बॉक्स में भी उसी तरीके का होता है, बट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डॉग क्लच का इस्तेमाल करते हैं गियर को शिफ्ट करने के लिए, और सैंक्रो मेश टाइप गियर बॉक्स में हम लोग सैंक्रोनाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, सैंक्रोनाइज़र का इस्तेमाल करते हैं गियर को शिफ्ट करने में। दोनों का जो लुकिंग है वो लगभग जो है से आपका सेम होता है, दोनों का जो लुकिंग है डॉग क्लच या सैंक्रोनाइज़र का लगभग जो है से आपका सेम ही होता है, ठीक है, काम क्योंकि दोनों एक जैसा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेनेटरी ट्रांसमिशन में। तो प्लेनेटरी ट्रांसमिशन में इपीसाइक्लिक गियर टाइप हमारा आता है, इपीसाइक्लिक गियर टाइप है हमारा। इपीसाइक्लिक गियर टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेनेटरी गियर ट्रांसमिशन में इपीसाइक्लिक गियर टाइप हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारा आता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये हमारा सिलेबस का पार्ट था, हम इसको ग्रीन करना भूल गए हैं, ठीक ना। चूँकि आज बना रहे थे पावर पॉइंट ये वर्ड प्रेजेंटेशन से हम आज इसको पीडीएफ में सेट किए हैं, ठीक है। तो इसको ग्रीन करना भूल गए हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा जो है इपीसाइक्लिक गियर टाइप जो है, इपीसाइक्लिक गियर टाइप ये भी हमारा जो है पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में है, ठीक है। तो 1, 2, 3 और 1, 4 ये फ्लूइड टाइप और टॉर्क कन्वर्टर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमारा फ्लूइड टाइप और टॉर्क कन्वर्टर जो है ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है। अब बाकी जो है आपका ट्विन टॉप टाइप गियर बॉक्स, प्री सिलेक्टिव गियर बॉक्स होते इतने सारे हैं, बट पढ़ना हमको 4 ही हैं, जिसमें से हमारा कांस्टेंट मेश टाइप है, सैंक्रो मेश टाइप है, इपीसाइक्लिक गियर टाइप है, फ्लूइड टाइप और टॉर्क कन्वर्टर है। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब आते हैं पहले पे आते हैं कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स में। तब कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स जैसे कि हम बताएं कि इसमें आपका जो तीत होगा यानी जो गियर्स के तीत होंगे अपने पहले से ही मेश में होंगे, ठीक है। 2 गियर्स पहले से ही मेश में होंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं इसको कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स, ठीक है। तो कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स जो है इसमें हम लोग लिखें क्या कि इन दिस टाइप ऑफ गियर बॉक्स ऑल गियर्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मेश। पहले से ही ये क्या रहता है, मेश में रहता है, ठीक है। मेश कहने का मतलब है कि एक दांत दूसरे दांत के साथ जुड़ा हुआ रहना, ठीक है। द गियर्स रिमेन्स फिक्स्ड एट दियर ओरिजिनल पोजिशन। गियर जो है वो ओरिजिनल पोजीशन पे फिक्स्ड रहेगा, वो इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है। इसको में हम लोग गियर को शिफ्ट करने के लिए डॉग क्लच का इस्तेमाल करते हैं, जो दोनों तरफ से उसमें दांतें लगी हुई होती है, ठीक है। और उसको हम लोग फंसा करके जिस गियर में आपको शिफ्ट करना होता है उस गियर में हम लोग उसको उस तरफ स्लाइड करवा करके हम लोग उस गियर से गियर रेशियो प्राप्त करते हैं और स्पीड को चेंज करते हैं, ठीक है। वर्किंग की अगर बात करें तो पहले हमारा पहला स्टेप होता है कि गियर को चेंज करने के लिए पहले क्लच को प्रेस करते हैं, ठीक ना। पहले क्लच को दबाते हैं, ठीक है, ताकि क्लच जो है वो हमारा क्या हो जाए, डिसइंगेज हो जाए। क्लच जो है से क्या हो जाए, डिसइंगेज हो जाए। क्योंकि अगर इंगेज पोजीशन में अगर आप गियर को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि क्लच प्लेट जो है वो जलने की संभावना है, क्लच प्लेट जो है से वो जलने की संभावना बन जाती है। क्योंकि पावर सप्लाई जो है आपका कंटिन्यूअस होते रहता है, तो उसके वजह से
हमारा जो क्या है कि क्लच प्लेट जो है से जलने की संभावना हो जाती है। या फिर अगर वो न्यूट्रल में भी है अगर, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल में अगर है तो आपकी गाड़ी तो चलेगी नहीं, तो उस केस में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी पहले से गियर में डाला हुआ है तो निश्चित रूप से आपका पावर जो है ट्रांसमिटेड है, यानी कि इंजन से पावर डायरेक्ट आपको व्हील को ट्रांसमिट किया गया है, ठीक है। अगर गियर में पहले से है गाड़ी तो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं कि क्लच को प्रेस कर करके पहले उसको न्यूट्रल शिफ्ट करते हैं, न्यूट्रल में लाते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद अगर हम लोग को चलने के लिए होता है तब उस समय हम लोग क्या करते हैं कि पहला गियर हम लोग डालते हैं, ठीक है, और हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए यही हम लिखे हैं कि द फर्स्ट स्टेप्स व्हेन वन वांट्स टू मॉडिफाई द गियर वुड बी द प्रेसिंग ऑफ क्लच। पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लच को प्रेस करते हैं, पहला स्टेप हमारा ये होता है, और चेक करते हैं कि न्यूट्रल स्टेट में है या नहीं। आफ्टर दिस कम्स द न्यूट्रल स्टेट ऑफ द व्हीकल टू बी अचीव्ड। इसके बाद हम लोग न्यूट्रल स्टेट को अचीव करते हैं। प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द इंजन इज रिक्वायर्ड, यानी कि इंजन का है वो आपका ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि न्यूट्रल में आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप स्टार्ट कर सकें। आफ्टर द न्यूट्रल गियर आने के बाद वन मूव्स फॉरवर्ड टू द फर्स्ट गियर, और हम लोग जो है पहले गियर की तरफ मूव करेंगे। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डबल क्लचिंग, और ये जो प्रोसेस हमारा होता है वो डबल क्लचिंग कहलाता है, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा डबल क्लचिंग कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स की। अगर कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स की अगर मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें हमारा लगा हुआ रहेगा काउंटर और ले शाफ्ट लगा हुआ रहेगा। काउंटर और ले शाफ्ट जो कि डायरेक्ट आपका किससे जुड़ा हुआ रहता है, तो क्लच के जो आपका गियर होता है, क्लच गियर, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है आपका, ठीक है, काउंटर शाफ्ट, ठीक है। जैसा कि हम आपको फिगर में दिखा देते हैं, ऐसा है आपका काउंटर। ये आपका देखिए इसमें जो है आपका ये जो है आपका, थोड़ा सा फिगर को नीचे कर लेते हैं। हाँ देखिए इसमें आपको दो शाफ्ट दिख रहे हैं, एक आपका ये वाला शाफ्ट दिख रहा है, एक ये है, एक ये वाला शाफ्ट दिख रहा है। ये जो है शाफ्ट आपको, इसका पावर ट्रांसमिशन जो है यहाँ से कटा हुआ रहता है, यहाँ से पावर ट्रांसमिशन इधर नहीं जा रहा होता है, ठीक है। पहले क्या होगा कि ये जो क्लच जो है, क्लच वाला जो आपका गियर दिख रहा है, क्लच गियर, वो पहले ट्रांसमिट करता है काउंटर शाफ्ट को या ले शाफ्ट को, पावर को ट्रांसमिट करता है। और ये जो काउंटर शाफ्ट है या ले शाफ्ट है, इसी को काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट कहते हैं, ये वाला को, ठीक है। तो ये शाफ्ट से आपका जो है यहाँ से आपका स्पीड ट्रांसफ़र हो रहा है इसमें, यानी कि पावर ट्रांसमिट हो रहा है इस शाफ्ट में। और इससे जुड़ा हुआ है हमारा क्या, ये M1, ये आपका M1 है, M2 है, M3 है, ठीक है। इस तरह से आपका जुड़ा हुआ है। अब इसको शिफ्ट करने के लिए ये हमारा डॉग क्लच है, ये जो है से हमारा डॉग क्लच लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमको M1 पे शिफ्ट करना, तो इस D2 जो है, डॉग क्लच 2 जो है, ये हमारा M1 है, तो इस पर शिफ्ट करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर स्लाइड कर करके मेश कर देते हैं, इधर स्लाइड करके मेश कर देते हैं, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा और क्लियर कट करते हैं। ये D2 जो है हमारा, इसको हम इधर स्लाइड करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे दांत लगे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे दांत लगे हुए हैं डॉग क्लच में, वो जा करके इसके साथ फंस जाता है, ठीक है। इसके साथ फंस जाता है, ये छोटे छोटे जो दांत है इसके साथ फंस जाता है, और फंस कर करके हमारा जो है इंगेज हो जाता है इसके साथ, ठीक है। अब ये वाला जो है से इसको घुमाएगा, ये वाला को घुमाएगा, और ये जो है से इसको घुमाएगा, सॉरी ये जो है आपको इसको घुमाएगा, ठीक है। और हमारा जो स्पीड प्राप्त होगा इसका और इसका रेशियो जो है हम लोग को स्पीड के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है।
फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी हमको M3 की, तो इसको हम लोग इधर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं, सटा करके शिफ्ट कर सकते हैं। अगर M2 की ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो D1 दिख रहा है उसको हम लोग इधर सटा करके शिफ्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे ये जो आपको बना करके दिया ये गलत बना करके दिया, इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं शिफ्ट करते हैं, ठीक है। पहले आपको क्या होता है कि इसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्ट आपका इंजन से पावर हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। ये जो क्लच गियर है, क्लच गियर से हम लोग पहले ले शाफ्ट में पावर भेजते हैं। ले शाफ्ट जो है वो कनेक्टेड होता है आपका मेन शाफ्ट से, ये हमारा मेन शाफ्ट है ये वाला, ठीक है। और ये यहाँ से जो ले शाफ्ट है इससे पावर ट्रांसमिट होता है इसमें, ठीक है। ये तीनों में आपका पावर ट्रांसमिट होता है और इसके सहारे जो है आपका मेन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट होते रहता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा होगा आप लोग के मन में कि सर से यहाँ पे तो 3 ही गो गियर दिख रहा है, 3 गो से तो ज़्यादा है ये नहीं, यहाँ होता 4 गो है। तो हम बोलते हैं कि होता 5 गो है, आप 3 गो ही सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अगर यहाँ पे एक गियर यहाँ पे और लगा सकते हैं, ठीक है। हमने फिगर में ये चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पे आप एक और लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो लगा हुआ है इस फिगर से पहले यहाँ पे हम लोग एक गियर और लगा सकते थे जो यहाँ इधर भी सटता और इधर भी सटता, ठीक है। तो ये हमारा गियर का एक्चुअल पोजीशन आता है जिसमें हमारा 5 गियर लगा हुआ रहता है। एक हमारा जो होता है रिवर्स गियर होता, ठीक है। रिवर्स गियर ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, रिवर्स गियर जो ये आपका जो इंटरमीडिएट गियर लगा हुआ है, ये जो इंटरमीडिएट गियर लगा हुआ है ये रिवर्स गियर ही होता है, जिसमें हम लोग एक इंटरमीडिएट गियर लगा देते हैं ताकि जो है इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाए, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर ये इधर घूमेगा तो ये अगर इधर की ओर घूमेगा तो ये वाला इस तरह से घूमेगा, तो ये वाला फिर इस तरह से घूमेगा, अपोजिट में घूमेगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गियर सिर्फ वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमको रिवर्स करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको दिखाया गया है कितने तरह के, तो मात्र आपको 3 तरह के गियर दिखाए गए हैं, M1 M2 M3 के रूप में, ठीक है। लेकिन होता है 5, एक्चुअल में जो आपका छोटी गाड़ियाँ होती है उसमें 5 होता है, 4 गियर शिफ्टिंग के लिए और 1 गियर जो है से रिवर्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमारा पहले क्या है कि आपका क्लच वाला जो गियर है, एक क्लच शाफ्ट वाला जो गियर है ये कनेक्टेड है आपका ले शाफ्ट या काउंटर शाफ्ट वाले गियर से, और यहाँ से पावर जो इंजन से जो पावर आया वो इस तरह से आया और ऐसे आ करके फिर इस तरह से गया, तो वो इधर जा सकता है, वो इधर जा सकता है, वो इधर जा सकता है, और अगर और लगा हुआ रहेगा तो वो इधर जा सकता है, ठीक है। तो बात ये है कि से हमारा ट्रांसमिशन पावर का ट्रांसमिशन कुछ इस तरह से हो रहा है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है और फिर वो फाइनल आपको चला जाता है व्हील में, मेन शाफ्ट से होते हुए व्हील को जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारा कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का। अब आइए देखते हैं इसके और कंपोनेंट्स के बारे में। तो अभी तो हम लोग देखें क्या, काउंटर और ले शाफ्ट, जो कि हमारा ये वाला नीचे वाला हमारा शाफ्ट होता है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा मेन शाफ्ट होता है, ठीक है। और ये आपको जो लगे हुए हैं ये गियर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं उसको भी हम लोग। तो हमारा था पहला क्या, काउंटर और ले शाफ्ट। दिस शाफ्ट इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लच। ये जो है हमारा क्या रहता है, डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड रहता है किसके साथ, क्लच गियर के साथ, ठीक है। एंड द मेन शाफ्ट कीपिंग इन माइंड, और मेन शाफ्ट के साथ भी रहता है कीपिंग इन माइंड अकॉर्डिंग टू द गियर रेशियो, जिसका हम लोग ध्यान रखते हैं कि गियर रेशियो जो अपने स्पीड के हिसाब से ऑफ द काउंटर शाफ्ट में बी लेस देन द स्पीड ऑफ द इंजन। ये जो आपका काउंटर शाफ्ट का जो स्पीड होता है वो इंजन के स्पीड से कम हो सकता है, ठीक ना, इंजन के स्पीड से कम हो सकता है। नंबर ऑफ टीथ जितना लगाते हैं, ज़्यादा अगर नंबर ऑफ टीथ अगर लगा देते हैं तो स्पीड भी हम लोग को कम मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ लगाने से स्पीड हम लोग को कम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता ना है। तो नंबर ऑफ टीथ बढ़ाएंगे तो स्पीड रेशियो घटेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा
मेन शाफ्ट जो है आपका, वो हम देखें कि ऊपर वाला शाफ्ट हमारा मेन शाफ्ट होता है। ये शाफ्ट, मेन शाफ्ट जो है आपका काउंटर शाफ्ट से अटैच काउंटर शाफ्ट के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, काउंटर शाफ्ट वाले गियर के साथ कांटेक्ट में रहता है। तो हम लिखें क्या कि द मेन दिस शाफ्ट ऑपरेट्स द स्पीड ऑफ द व्हीकल, यानी कि ये शाफ्ट जो है आपको व्हीकल के स्पीड को ऑपरेट करता है। व्हीकल द पावर इज मेड अवेलेबल टू द मेन शाफ्ट थ्रू द गियर्स फ्रॉम द काउंटर शाफ्ट। पावर जो है हमको वहाँ से मिलता है, कहाँ से, तो काउंटर शाफ्ट के गियर से, ठीक है। काउंटर शाफ्ट के गियर से जो है मेन शाफ्ट के गियर्स को पावर को पहुँचाया जाता है, ठीक है। दिस इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद द गियर रेशियो, जो कि हम लोग को गियर रेशियो के हिसाब से पावर का ट्रांसमिशन होता है। अब अगर बात करते हैं डॉग क्लच की, जो गियर शिफ्ट करने के लिए हमको काम में आता है, ठीक है। तो ये लिखे हैं क्या कि डॉग क्लच इज अ स्पेशल फीचर ऑफ कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। डॉग क्लच जो है एक स्पेशल फीचर है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स का। इट इज़ यूज्ड फॉर कपलिंग ऑफ एनी टू शाफ्ट। ये जो है किसी दो शाफ्ट को कपलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ डन बाय इंटरफेयरिंग यूजिंग अ डॉग क्लच। वेरियस गियर्स कैन बी लॉक्ड टू द आउटपुट एंड इनपुट शाफ्ट। इसके सहारा से हम लोग क्या करते हैं कि गियर्स को लॉक्ड करते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें हम क्या करेंगे, इस डॉग क्लच को इधर की ओर अगर शिफ्ट कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, किसके साथ, M2 के साथ लॉक हो जाएगा हमारा मेन शाफ्ट में, M2 के साथ लॉक हो जाएगा काउंटर शाफ्ट के इस वाले गियर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमको डिफरेंट गियर रेशियो प्राप्त होगा। इसको अगर इधर मेश कर देंगे, दोनों को एक साथ मेश नहीं किया जा सकता है। जब भी मेश होगा तो आपको कोई एक ही मेश होगा, ठीक है, कोई एक ही मेश होगा, दोनों एक साथ मेश नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं, डॉग क्लच हो गया। गियर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि गियर्स लगे हुए हैं दोनों, आपको मेन शाफ्ट में भी और काउंटर शाफ्ट में भी। कहता है कि द मेन वर्क ऑफ गियर इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन द शाफ्ट। गियर्स का मेन काम जो होता है वो होता है ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी पावर का ट्रांसमिशन करना, ठीक ना, शाफ्ट के ऊपर। द गियर रेशियो इज मोर देन 1, द मेन शाफ्ट विल वर्क एट अ स्पीड दैट इज लोअर देन द काउंटर शाफ्ट। अगर गियर रेशियो 1 से ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका मेन शाफ्ट पे जो स्पीड मिल रहा है वो काउंटर शाफ्ट से कम है। गियर रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो जो आपको मेन शाफ्ट पे स्पीड मिल रहा है वो काउंटर शाफ्ट के मुकाबले में कम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स। ये था आज का हमारा कांस्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स पे लेक्चर। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इसका नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए। अब बात करते हैं कि जो पिछले लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, तो कुछ नोट्स जो है से इधर उधर हो जाने की वजह से तो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए हम उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 1-2 नोट ही होगा जो इधर उधर हो गया है, ठीक है, और वो पहले हम प्रोवाइड किए हैं। तो आप लोग पता ना उसको डाउनलोड किए या नहीं किए, जिसकी वजह से आप बार बार हमसे कंटिन्यूअस बोलते हैं कि से लगातार नोट दीजिए सर। तो लगातार ही हम दिए हैं, लगभग हर चीज़ का देते गए हैं, और यूनिट 1 का तो पूरा प्रोवाइड कर दिए। तो यूनिट 2 में भी इसको भी हम सीरियल वाइज से खोज करके एक ही बार प्रोवाइड कर देंगे। वैसे इसका जो वीडियो हम डाल रहे हैं, इस वीडियो के साथ आपको इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि इसे जो वीडियो आप देखें उसका नोट्स तुरंत तैयार कर लें तो बेहतर होगा, ज़्यादा देर करने पे दिक्कत होती है, ठीक है। और रही बात अब
कुछ कुछ बातें आती है कि जैसे सर फिगर हम लोग कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, इसे फिगर हाथ से बना के भेजिए। तो देखिए सारा फिगर तो पहले आप माइंड में से ये हटा दीजिए कि सारा फिगर आपको बनाने हैं। सारे फिगर्स आपको बनाने नहीं हैं। जैसे मैं यही फिगर हम दिखा रहे हैं, ये जो फिगर आपका दिख रहा है गियर बॉक्स का इंटरनल पोर्शन का, इसको आप कैसे बना सकते हैं? ऐसे जैसे बना हुआ वैसे तो बन नहीं पाएगा। तो फिगर आपको इस तरह से बनाया जा सकता है। जो ये आपका 2D फिगर है, इस तरह के फिगर बनाए जा सकते हैं, ना कि आपको इस तरह के फिगर बनेंगे। ये हाथ से तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा डिजाइनर होगा, जो बहुत प्रैक्टिस किए हो, वो इस तरह का फिगर बना पाएगा। लेकिन हम लोग तो रफ डायग्राम पे काम करते हैं। जो इस तरह का फिगर होता है हमारा, उस तरह से हम लोग फिगर बना करके काम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह का फिगर ही बनाइए। आप जो है से उसको 3D वाला फिगर बनाने के लिए मत सोचिए। आपको नंबर जो है इस तरह के फिगर पे मिल जाएंगे। एक नंबर आपका फिगर पे रहता है, तो रफ डायग्राम बना दीजिएगा, उसमें दर्शा दीजिएगा कि कौन क्या है, तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अगले वीडियो हम जल्द ही रिलीज